हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज एन असेसन रीजन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए हैं और उनकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमको 5 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चूज करना है। तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन अ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस पीएच एट द हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इज पीके। ओके। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है at half equivalence point it will form acidic buffer at its maximum capacity where concentration of acid is equals to concentration of salt। तो आइए इन स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं एक बार। तो क्या होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या होता है पहले देखें। तो द पॉइंट at which the moles of an acid and moles of base would neutralize each other according to the chemical reaction is called equivalence point। equivalence point या इसी को हम स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट भी इसी को कहा जाता है। स्टेटमेंट 1 में चलते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, अगर हम एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को पहले हम टाइट्रेट करते हैं। तो फिर एक वीक एसिड मान लिया हमने, ले लिया कि हमने एक वीक एसिड HA ले लिया जो कि एक वीक एसिड है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया, मान लिया यहाँ पे कोई NaOH टाइप का हमने ले लिया यहाँ पे। तो अगर ये टाइट्रेट होंगे तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होगा, साथ में कुछ एक सॉल्ट बनेगा NaA टाइप का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये टाइट्रेशन हो रहा होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास, जब ये टाइट्रेशन हो रहा होता है तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि जब ये इक्विवेलेंस पॉइंट के हाफ पे पहुंचा होगा, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक, इट फॉर्म्स बेसिक बफर, it forms an acidic buffer, it forms an acidic buffer। ये क्या बनाएगा, एक एसिडिक बफर बनाएगा। अब एसिडिक बफर कैसे बनना है यहाँ पे हम देखें, अगर एसिडिक बफर कैसे बनना है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो इन दो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इनके रिएक्शन से हमको यहाँ पे एक सॉल्ट मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है वाटर। और सॉल्ट को देखें तो यहाँ पे जो सॉल्ट है इसमें जो एनायन है वो A- है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या था, यहाँ पे एसिड हमने लिया था वो था वीक एसिड, और हमको क्या पता है कि द conjugate base of an weak acid is the strongest, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो इसके बेस पर हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो बफर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, एक एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एसिडिक बफर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और एट दिस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे कि जो कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की, दैट इज NaA, विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं, अगर हम यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन को यूज करें तो अकॉर्डिंग टू हेंडरसन्स इक्वेशन, हेंडरसन की इक्वेशन क्या होती है कि बफर सॉल्यूशन का पीएच जो होता है दैट विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। एसिडिक बफर है तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो बेसिक बफर होता है यहाँ पे नीचे बेस के कंसंट्रेशन को हम ले रहे होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल्स टू pKa
प्लस अभी हमने देखा कि जो सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन क्या इक्वल है, तो यहाँ पे मैं ऊपर भी एसिड ही लिख सकता हूँ, नीचे भी एसिड ही रहेगा कंसंट्रेशन में। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। दिस इम्प्लाइज pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस 0 इम्प्लाइज pH हमारा क्या आ जाएगा pKa के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 दिया गया था कि इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस pH एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इज pKa, कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगी हमारी वीक एसिड की वो उसके सॉल्ट या फिर कॉन्जुगेट बेस के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे। तो उस टाइम पे जो हमने क्या निकाला यहाँ पे pH निकाला देखा, तो pH जो हमारा आ रहा है एकदम pK वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है कि अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यही कि जो हमारा pH है pK वैल्यू के इक्वल हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि हाफ इक्वलेंस पॉइंट पे क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होगी एसिड की वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है। यानी कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्टली एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।